आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो दीपोत्सव यानी दिवाली का त्योहार है और ऐसे में साफ सफाई करना घर में बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ साफ सफाई करके ही घर में सुख, शांति और समृद्धि नहीं आती। ऐसे में जरूरत होती है घर के एक एक सामान को वास्तु के हिसाब से रखने की। क्या आपका पूजा स्थल है, किस तरह से आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप इसमें वास्तु का पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको फल जो है वो और भी ज्यादा मिलेगा और मीठा मिलेगा। तो इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कैसी तैयारियां होनी चाहिए दिवाली को लेकर और वास्तु क्या कहता है, मेरे साथ रवीशा विगेरा जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि वास्तु को आम भाषा में किस तरह से समझा जाए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के बारे में सबने सुना है लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? वास्तु मीन्स वास, आपका रहने योग्य स्थान, द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, जहाँ आप रहते हैं, आपका जो निवास स्थान है वो आपका वास है, मतलब आपका वास्तु है जहाँ आप रहते हैं। सो वास्तु इज बेसिकली योर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड वास्तु शास्त्र गिव अस द गाइडलाइंस कि हम अपनी बिल्डिंग को, अपने होम को कैसे अपने अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट करें जिससे कि हमारा घर बहुत प्रॉस्परस करे एंड जो लोग वहाँ रहते हैं वो हैप्पी रहें, हैप्पी और प्रॉस्परस रहें। सो वास्तु शास्त्र गिव अस अ गाइडलाइन एंड वास्तु इज द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग जहाँ आप रहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है वास्तु का हमारी लाइफ में, इसके बारे में भी बताइए। वास्तु का अपना एक रोल है, बट मैं इस वास्तु को सिंपल एक वास्तु नहीं मानती हूँ। आई डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। आपका प्लेस वास्तु, आपका स्पेस वास्तु और आपका टाइम वास्तु। जब ये तीनों अच्छे होते हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रॉस्परस और सक्सेस पाते हैं। सो बेसिकली नॉर्मली कंसल्टेंट जो होते हैं, वास्तु कंसल्टेंट ओनली टॉक अबाउट प्लेस वास्तु, कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, टॉयलेट आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट इज ओनली अ स्पेस वास्तु एंड आई गिव इट अ वेटेज ऑफ 33% ओनली। आपका स्पेस वास्तु होता है कि आप जहाँ रह रहे हैं, लाइक नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी घर नॉर्थ फेसिंग, सॉरी साउथ और वेस्ट फेसिंग है, वहाँ पर उनका साउथ और वेस्ट ज़्यादा ओपन होता है, बिकॉज फेसिंग होते हैं तो डोर के बाद आपका ओपन स्पेस होता है, नॉर्मली होता है। सो जितनी भी ऐसे घर हैं जहाँ पर वेस्ट और साउथ ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा इलनेस होती है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं घर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दैट इज़ बेसिकली स्पेस वास्तु कि हम उसको कैसे करेक्ट करें। So space is which is created and that is also again a 33% and then again time. अगर आपका हॉरिस बेसिकली आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो क्या कह रहा है, अगर वो टाइम आपका बहुत अच्छा है तो आपका वास्तु अगर अच्छा है तो यू गेट 100% रिजल्ट। और अगर आपका टाइम बहुत खराब जा रहा है सो स्टिल आपका वास्तु बहुत अच्छा है तो आप उससे उस प्रॉब्लम, वो आपको प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम देगा नहीं। सो दैट्स वाई जब हम इस तीनों डायमेंशन में काम करते हैं, स्पेस वास्तु, प्लेस वास्तु एंड टाइम वास्तु, तो आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन आपने पहले से वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपने घर बनवाया हुआ है या तमाम सामान को जो है सेट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उसको आप तक आने में थोड़ा कम कर देती है, बचा पाती है। डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं और त्योहारों का सीजन है, धनतेरस, दिवाली, ये तमाम त्योहार हम मनाते हैं और दिवाली ही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें घर की एक एक चीज को साफ करने की बात की जाती है। किचन से लेके बाथरूम तक एक एक चीज साफ करने को कहा जाता है। तो इस दिवाली पर आप क्या एडवाइस देंगे, क्या टिप्स देंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से साफ सफाई करें और कितना इंपॉर्टेंट रोल इस साफ सफाई का रहने वाला है? देखिए, ये प्रथा हमारे पूर्वजों ने चलाई और तब से चलती आ रही है कि दिवाली पे ही क्यों अपने पूरे घर की हम सफाई करते हैं और त्योहारों पे क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका इसके पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है कि 1 साल से ऊपर आपके घर में जो भी सामान अनयूज पड़ा है दैट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव एनर्जी, सो यू शुड रिमूव। ऑल्दो आपको साथ साथ ही रिमूव कर देना चाहिए ताकि आपके घर की स्पेस एनर्जी को वो खराब ना करे, बिकॉज कोई भी चीज अगर टूटी फूटी है तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज का वास हो जाता है और फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर के वातावरण को डिस्टर्ब करती है। तो
इस दिवाली पर आपको क्या करना है, आपको अपने घर की 27 चीज़ों को थोड़ा सा मूव करना है। सी कोई चीज़ आपके कॉन्टिन्यूसली आपके हाथ पे रख दी जाए और वो पड़ी हुई है, तो जब तक आप मतलब आप हटा भी नहीं सकते, आप कुछ कह भी नहीं सकते हो, बट द मोमेंट वी रिमूव इट, अगर मैंने बॉटल रखी है अपने हाथ पे, मैंने बहुत देर से रखी हुई है, बट आफ्टर 2 आवर्स मुझे कोई चांस दे रहा है कि वो हटानी है अब आपको, और मैं उसको हटाऊंगी, तो सबसे पहले व्हाट विल द फर्स्ट थिंग आई विल डू, सबसे पहले आई विल टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, आई फील रिलैक्स, ओह थैंक गॉड, राइट। सो ऐसे ही जब आप अपने घर की चीज़ों को थोड़ा सा मूव करेंगे तो क्या है, योर हाउस विल ब्रीथ बेटर। और जितना भी क्लटर है आपको डी क्लटर करना है, जो भी घर में टूटा फूटा सामान है, जो भी 1 साल से ऊपर हो गया और यूज में नहीं आ रहा है, हम सोचते हैं यूज आएगा, हम उसे रख देते हैं संभाल के, अदरवाइज वो नहीं आता, फिर आप उसकी साफ सफाई करके फिर दोबारा सजा के रख देते हैं। सो द थिंग इज दिस कि अगर कोई भी सामान 1 ईयर से ऊपर हो गया है तो आप उसे रिमूव कर दीजिए, सेल आउट कर दीजिए और थ्रो कर दीजिए, बिकॉज उसमें नेगेटिविटी का वास है और जो कि आपकी प्रोग्रेस में एक ब्लॉकर की तरह काम करता है। सो यू शुड रिमूव ऑल द थिंग्स विच इज अनयूजफुल। इवन फेंशुई में भी कंसेप्ट है, आप चाइनीज लोगों को देखेंगे उनमें है कि 6 मंथ से ऊपर अगर कोई भी उनके घर में कोई भी चीज पड़ी है, they are not using, either they sell it off or either they just throw it off, because they know कि 6 मंथ से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो उस पर नेगेटिविटी आ जाती है। सो आपको भी कुछ भी टूटा फूटा है वो तो रिमूव करना है। इवन कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पड़ा है खराब, आप सोचते बाद में ठीक करा के यूज़ कर लेंगे, आपने अगर अभी तक ठीक नहीं कराया है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, सो बेटर है आप उसे थ्रो ही कर दीजिए, इधर उसे ठीक कराइए और इधर थ्रो इट अप। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक रविशा जी बताई है कि 6 महीने से ज्यादा अगर किसी सामान को हो गया और आप यूज नहीं कर रहे तो फायदेमंद होगा अगर आप उसे फेंक ही दें, क्योंकि आपका कहना है कि नेगेटिविटी बहुत ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है। और पूजा की विधि के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि देखिए कहा जाता है कि मंदिर में अगर आप भगवान को भी स्थापित कर रहे हैं तो उसका भी एक स्थान होना चाहिए, मंदिर किस डायरेक्शन में है आपका उसके बारे में भी एक अलग वास्तु के हिसाब से अगर हम समझना चाहें तो बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है। तो इस दिवाली पूजा कैसे करनी है, कहाँ किस तरफ फेसिंग होनी चाहिए आपके मंदिर की, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बेसिकली ट्रेडिशनल वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। हमने वहीं पर कहा जाता है कि देवताओं का वास है, बिकॉज वहाँ के प्लैनेट जो हैं वो जुपिटर गुरु हैं, जो कि सभी देवताओं के गुरु हैं, और वहाँ पर जो हमारे लॉर्ड हैं वहाँ साक्षात शिव जी विराजमान है। तो इसलिए हमें मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में रखने की ही प्रेफरेंस दी जाती है ट्रेडिशनल वास्तु में, और मंदिर वहीं होना चाहिए। बट अगर आप उसको दिवाली पे स्पेशली सिर्फ आप महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए कोई स्पेशल प्लेस चाहते हैं, मंदिर वैसे तो मंदिर में ही करनी चाहिए, बट अगर आप उसको कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी जी का जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आप इस दिन अपना मंदिर रखकर पूजा कर सकते हैं, स्पेशली फॉर धनतेरस एंड दिवाली। अदरवाइज आपका जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर दैट। और उसके बाद जो डायरेक्शन होती है हम प्रेफर करते हैं कि ईस्ट हो। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भी हाँ, महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है तो आप साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, बिकॉज वो माता का ही डायरेक्शन है। और महालक्ष्मी हमने देखा है हमेशा रेड कलर में होती हैं, तो अगर आप इस समय हम दिवाली पे रेड कपड़ा लगाते हैं, रेड कलर माता का जो स्वरूप होता है रेड होता है, उन्हें हम रेड चीज़ों का ज़्यादा भोग लगाते हैं, तो रेड इज दी कलर ऑफ साउथ ईस्ट। सो अगर आप साउथ ईस्ट में इसे करेंगे तो वो चीज़ें आपकी मल्टीप्लाई होंगी, बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप इस दिन जितना भी रेड चीज़ें महालक्ष्मी को अर्पण करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर आप ही को बेनिफिट देंगी। तो वो कुछ भी लाल फूल, लाल फूल हो सकता है, आप उनको वैसे तो उनको लोटस बहुत प्रिय है, फ्लावर्स की अगर बात की जाए। फल में उनको अनार को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, महालक्ष्मी को अनार बहुत प्रिय है। सो अनार जरूर उनको अर्पण करें, बिकॉज अनार में आप देखेंगे एक ही अनार के अंदर 200-300 दाने निकलते हैं। 200-300 दाने से 200-300 पेड़, उनसे और वो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो व्हेन यू गिव दैट फ्रूट टू महालक्ष्मी, सो योर वट एवर द विशेज यू आर आस्किंग वो मल्टीप्लाई होकर ही आपको मिलेगी।
अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर रविशा जी आपसे पूछना चाह रही थी, आई डोंट नो ये सवाल मेरा एक्यूरेट है या नहीं, लेकिन ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है, कभी हम देखते हैं कि मंदिर, अगर घर का कोई मंदिर है तो उसमें बहुत सारे भगवानों को एक साथ रखा होता है। मतलब आपके मंदिर में उतना स्पेस भी नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा भगवान की मूर्ति भी है, फोटोज भी हैं, कुछ लटकाई हुई हैं, कुछ नीचे रखी हैं। तो क्या ये भी वास्तु के हिसाब से किसी तरह का कोई इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल डालता है, क्योंकि अगर आपके मंदिर में दो से ज़्यादा गणेश जी हैं, सो आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल्स आएंगी। सो दो से ज़्यादा गणेश जी आपके मंदिर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और एक और चीज़ की कंफ्यूजन रहती है सभी लोगों को कि गणेश जी को पहले बिठाएं या लक्ष्मी जी को पहले बिठाएं। तो आपने देखा हम दिवाली पे क्या बोलते हैं, हमें किसकी पूजा करनी है, लक्ष्मी गणेश की। सो पहले लक्ष्मी जी को विराजमान करना है और उनके लेफ्ट हैंड पे गणेश जी होने चाहिए। तो लोग कई बार उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को और वो गलत जगह बिठा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आपको पहले महालक्ष्मी को विराजमान करना है, उसके बाद गणेश जी को विराजमान करना है। आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हम पूजा के लिए हम बोलते हैं हम पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की। तो इसका आपको ध्यान रखते हैं, और दो से ज्यादा गणेश जी नहीं होने चाहिए आपके मंदिर में। कई बार लोग क्या अपने अपने पूर्वजों की फोटो लगा देते हैं जो कि जा चुके हैं, उनको आपको नहीं रखना है। उनकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, उनको अपने मंदिर में या मंदिर के ऊपर नहीं आपको हैंग करना है। वो चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपने कर रखा है तो उसे साउथ की वॉल पे आप लगाइए। मंदिर में नहीं होना चाहिए, ना मंदिर के ऊपर ना मंदिर के अंदर। मंदिर के आसपास ना हो, आसपास साउथ। आप कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगी आपको उसके लिए, बट जो उसकी बेस्ट डायरेक्शन है दैट इज साउथ। बिकॉज मैंने अभी आपको बोला आपको 27 चीजों को मूव करना है अपने घर पे। उनकी थोड़ी सी आपको जो सेटिंग है, जो डायरेक्शन है, या थोड़ा सा उसके जो प्लेसमेंट है वो चेंज करनी है। उससे क्या होगा, 27 हमारे नक्षत्र 27 है। इसका लॉजिक क्या है, जब आप ऐसा करेंगे अपनी 27 चीजों को थोड़ा सा उनका प्लेस चेंज करेंगे, तो आपकी नक्षत्र जो कुंडली में नक्षत्र हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड यू स्टार्ट गेटिंग दी बेनिफिट्स। सो इसीलिए आपको इन चीज़ों को हमें आपको दिवाली पे सफाई करना पड़ता है, क्योंकि सफाई करने के बाद आपका मन भी हैप्पी होता है। तो आप क्या करते हो, अच्छा हम इसको ना इस तरीके से लगाते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, बेड यहाँ नहीं यहाँ करते हैं, राइट। समटाइम वी डू दैट। सो आपको 27 चीज़ों को डायरेक्शन चेंज करनी है, चाहे आप थोड़ा सा इधर टिल्ट करिए या थोड़ा सा उधर टिल्ट करिए, बट आपको चेंज करना है। अच्छा, मैं रंगों का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी। हाँ जी, रंगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो आपको क्या करना है, आपको व्हाइट लाइटों का या ब्लू लाइट्स का आपको यूज करना है। जैसे हम घर के बाहर लाइट्स लगाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ कुबेर एंड यहाँ का जो कलर है दैट इज व्हाइट एंड ब्लू। आप ग्रीन भी यूज कर सकते हैं और इन तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जब मैं इन कलर्स की बात कर रही हूँ, आप इन्हीं कलर्स की इसी डायरेक्शन में रंगोली भी लगा सकते हैं। कोई भी डेकोरेशन अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में करना है तो आपको ये कलर्स यूज करने हैं, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। और इसी तरह अगर आपको ईस्ट, अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है तो वहां पर आप ग्रीन कलर यूज करिए, ऑरेंज यूज करिए। चाहे आप किसी भी टाइप की डेकोरेशन कर रहे हैं, बंदरवाल लगा रहे हैं आप, फ्लावर्स लगा रहे हैं, तो आप उन कलर्स का यूज ज्यादा करिए। तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट लगा सकते हैं, ऑरेंज लगा सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट टू साउथ, आप रेड कलर प्रेफर कर सकते हैं। आपको रेड कलर्स की लाइट, रेड फ्लावर्स से डेकोरेशन, रेड कलर रंगोली में ज़्यादा यूज़ करना है उस डायरेक्शन में। ऐसे ही उसके बाद अगर मैं बात करूँ साउथ वेस्ट की, वहाँ पर आपको येलो कलर बहुत आपके लिए बेटर, आपको प्रॉस्पर करेगा। तो साउथ वेस्ट टू वेस्ट तक आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। अगेन नॉर्थ वेस्ट टू हमारा नॉर्थ ईस्ट तक हम ब्लू, वाइट, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर कोई गुड लक लेकर आना चाहता है घर में इस दिवाली पर, तो उसके लिए अगर आप कुछ खास टिप देना चाहें या कुछ एडवाइस करना चाहें हमारे दर्शकों को। हाँ जी, सी आपने दिवाली से पहले अपना घर तो डी क्लटर कर लिया, घर को तो साफ कर लिया। अब आप लक्ष्मी किस पे लेकर आते हैं, अपने व्हीकल पर, राइट। तो अपने जो भी आपका व्हीकल है, चाहे स्कूटी है, चाहे बाइक है, चाहे कार है, और जितने भी हैं घर में, उन सभी को भी आपने सफाई करनी है। घर की सफाई के बाद आप थक जाते हैं तो भूल जाते हैं कि आपको आपके व्हीकल्स भी साफ करने हैं। तो आपके जो भी व्हीकल्स हैं आप उसको अच्छे से साफ कराइए या बाहर से उसकी सर्विस कराइए। उनको आपको बहुत अच्छे से करना, बिकॉज आप उसी पे अपनी घर की लक्ष्मी को लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपको उनको साफ करना है और उनके ऊपर भी आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है।
धनतेरस और दिवाली के दिन, बिकॉज दिस इज द, आई विल से इट इज अ टूल विच इज ब्रिंगिंग दी लक्ष्मी फॉर यू, क्योंकि आप उसको यूज करके ही लक्ष्मी जनरेट करते हैं, उसी के थ्रू आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, यू नो, तो उसी के आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने एक बहुत खास ये टिप दी जिसको लोग अक्सर भूल भी जाते हैं कि घर के अलावा आपको व्हीकल को, यानी कि अगर आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या फिर कार है, तो उसको भी साफ करना है। इसके अलावा और कोई अगर आप टिप रविशा दी देना चाहें तो? इसके अलावा आपको एक वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी। आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र में विष्णु जी का वास होता है, तो महालक्ष्मी जी वहीं चंचल हैं वो बहुत, ठीक है, वो रुकती नहीं है ज़्यादा देर कहीं भी। तो अगर आप चाहते हैं इस बार दिवाली पर आपके घर में लक्ष्मी जो है वो स्थिर लक्ष्मी का वास हो, तो आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं, उसे हल्दी कुमकुम लगाना है। आपको धनतेरस वाले दिन आप ये कर सकते हैं, हल्दी कुमकुम आपको उसके ऊपर लगाना है और उसको धूप दीप दिखाकर आप वो जो गोमती चक्र हैं वो 3 days वहीं पर रहेंगे। धनतेरस, छोटी दिवाली या दिन दिवाली, उसकी पूजा के बाद आप दिवाली के नेक्स्ट डे उसे एक रेड कपड़े में टाई करके अपने कैश बॉक्स में, आप जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ रखिए, तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। चलिए ठीक है, अब पूजा की विधि की बात कर लेते हैं। किस हाँ तरह से जी। पूजा की जाए, अप्रोप्रिएट तरीका अगर आप उसका हमारे दर्शकों को बताएं तो? मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग ही ये बताऊंगी, क्योंकि वास्तु में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं अपने 5 एलिमेंट को, हमारा वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। सो जब ये सब चीज़ें सिंक्रोनाइज होती हैं तो आपका घर प्रॉस्परस करता है। तो पूजा में भी अब आपका वास्तु ठीक नहीं है या मे बी वास्तु के अकॉर्डिंग आपका घर नहीं बना हुआ, पर अगर अपनी पूजा में आप ये पांचों एलिमेंट लाएंगे तो आपकी जो हमारे जो देवी देवता हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन पहली बात, हमें सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करनी है, हमें माँ सरस्वती की भी पूजा करनी है, ठीक है। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि पैसा मिले, गणेश जी ऑब्स्टिकल दूर करें। अब पैसा तो आ गया, बट अगर उसको यूज करने की बुद्धि नहीं है तो बुद्धि हमें विजडम जो है माँ सरस्वती देती है, तो हमें माँ सरस्वती की भी इस दिन पूजा करनी है। एंड वी ऑलवेज डू अ पूजा ऑफ ट्रिनिटी गॉड। आपने देखा जब भी हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 जी। गॉड्स की बात करते हैं, जब भी हम महाशक्ति की बात करते हैं, आपने देखा देवता जब महाशक्ति का हवन करते हैं तो माँ दुर्गा आती हैं, महालक्ष्मी आती हैं, माँ सरस्वती आती हैं, तीनों देवियाँ आती हैं, राइट, ट्रिनिटी ऑफ गॉड। तो जब हम धनतेरस पे पूजा कर रहे हैं तो हमें अगेन ट्रिनिटी ऑफ गॉड की पूजा करनी है। हमें महालक्ष्मी, गणेश जी एंड माँ सरस्वती, इन तीनों की पूजा करनी है हमें। और इनके लिए हमें बेसिकली इन 3 की नहीं, हमें 5 देवी देवताओं की पूजा करनी होती है। हमें इस दिन यम की पूजा ज़रूर करनी होती है, ठीक है। तो यमराज का हम एक दिया जलाते हैं जो कि हम अपने घर के मेन द्वार पे जलाते हैं, और उनकी जो बाती है वो साउथ की तरफ हमें रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमें ये जानते हैं कि यम जी जो है वो साउथ से आते हैं, उनका वो निवास स्थान है, उनकी वो डायरेक्शन है। जी। तो हमें उनका एक दिया ज़रूर लगाना है, और उनके लिए कुछ ना कुछ आपको रखना है। आप महालक्ष्मी को तो बहुत कुछ अर्पण करते हैं अपने मंदिर में, क्योंकि ठीक है आपके कभी भी हमारा कोई फेवरेट गेस्ट भी आता है तो हम उनके अकॉर्डिंगली उनको जो पसंद है वो सब करते हैं, हम अपने गॉड को भी प्रसन्न करने के लिए, जैसे सबके अपने अपने धर्म है उसके अकॉर्डिंग आप पूजा करते हैं, वो एक अलग बात है। जी। बट जब आप यम का दिया रखते हैं तो उनके लिए भी कुछ आप ज़रूर रखें, या चाहे कोई मिठाई रखे, चाहे कोई फ्रूट रखे, बट उनके लिए भी बाहर आप कुछ ज़रूर रखें इस दिन, और नेक्स्ट डे उसको वहीं से विदा कर दीजिए, क्योंकि यमराज को घर कोई नहीं लाना चाहता, आप बाहर से ही जाइए, उनको बाहर से विदा कर दीजिए। तो एक यम जी का दिया ज़रूर चलाना है आपको आपके मेन एंट्रेंस पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको धनवंतरी की पूजा करनी है, क्योंकि सबसे पहला क्या है, निरोगी काया। पैसा तो आ गया बट हेल्थ नहीं है, तो आप उस पैसे का क्या करोगे। तो सबसे पहले हमें धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करनी होती है। वो भी समुद्र मंथन के टाइम पर आए थे, उनकी फोटो आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होगी, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप इससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और इनकी पूजा आपको करनी है, ये आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। धनतेरस के दिन आप सोना चांदी तो रखते ही हैं भगवान के आगे, सब अपनी श्रद्धा और
उसके अकॉर्डिंग आप करते ही हैं, वो एक अलग बात है। बट आपको इस दिन क्या करना है, आपकी जो मेडिसिन हैं वो भी ज़रूर रखनी है, क्योंकि हम धन्वंतरी जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको निरोगी काया तो वही देंगे, तो आपको अपनी मेडिसिन भी आज का दिन पूजा के स्थान पर रखनी है। बेसिकली धन्वंतरी जी जो है वो दवाइयों के हाँ, और औषधि के हाँ, मतलब देवता आप ये के समझ तौर लो पर वो उनको देखा डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के तौर हैं डॉक्टरों के डॉक्टर हैं वो। तो आपको अपनी इस बार पूजा के टाइम पर आपको अपनी मेडिसिन भी रखनी है, क्योंकि जब हम धन्वंतरी देव को याद कर रहे हैं तो आपको उनकी भी उनको आपको याद रखना है, उनका एक दिया ज़रूर जलाना है। उसके बाद हमारी बात होती है महालक्ष्मी, गणेश जी एंड सरस्वती जी की। अब इनकी पूजा कैसे करनी है, मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट। सबसे पहले मैंने बोला वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पानी का एक कलश रखना है, ठीक है। पानी का कलश रख सकते हैं, या आजकल हम डेकोरेट करने के लिए बड़ा मिट्टी के बाउल में हम फ्लावर्स डाल के रखते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज क्रिएट योर वाटर एलिमेंट, आपकी पूजा में वाटर एलिमेंट। नेक्स्ट हमें चाहिए एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, आपको स्मेल। उस स्मेल के लिए क्या करेंगे, महालक्ष्मी को रोज की स्मेल बहुत पसंद है, तो उनको रोज का इत्र आप छिड़क सकते हैं। रोज वाटर भी डाल सकते हैं, अगर वैसे बहुत इजीली अवेलेबल होता है इत्र मार्केट में, बट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। गणेश जी को चंदन की स्मेल बहुत पसंद है, तो गणेश जी के ऊपर आप चंदन का इत्र थोड़ा सा स्प्रे करिए। अगर आप चंदन का इत्र नहीं मिल रहा है तो आप चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। और जो सरस्वती माँ है उन्हें मोंगरे की खुशबू बहुत पसंद है, लोटस की खुशबू बहुत पसंद है, तो आप उसका भी इत्र ले सकते हैं। तो जब आप ये इत्र का यूज करेंगे, चाहे आप तीनों इत्र लें चाहे आप एक ही इत्र लें, व्हेन यू यूज दी फ्रेग्रेंस, आपका एयर एलिमेंट क्रिएट हो गया, राइट। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट हम दिया तो जलाते ही हैं, सो जब आप दिया जलाते हैं उसे, तो वो आपका फायर एलिमेंट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमने बात की थी अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट कैसे, जो आप दिया जला रहे हैं वो मिट्टी के दिए में जला रहे हैं, राइट, तो हमारा अर्थ एलिमेंट भी क्रिएट हो गया। अब स्पेस एलिमेंट के लिए आप क्या क्रिएट करेंगे, जिन भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उनके आपको मंत्र चलाने हैं। जैसे आपने धन्वंतरी जी की पूजा करी, या आप एक ही दिए में 4 बाती बना सकते हैं, जिसमें एक धन्वंतरी जी की हो गई, एक महालक्ष्मी की हो गई, और एक गणेश जी की हो गई, एक माँ सरस्वती की हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आप धन्वंतरी जी का स्रोत चलाइए, गणेश जी का मंत्र, गणेश जी से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम विघ्नों के हरता गणेश जी को याद करते हैं, तो पहले आप कोई भी गणेश मंत्र चलाएं, चाहे वो आप 5 मिनट्स या 11 टाइम्स आप बोलें, वो आपके ऊपर है। एंड देन उसके बाद आप धन्वंतरी देव का स्रोत या कोई मंत्र चलाएं। देन उसके बाद आप सरस्वती माँ का कोई मंत्र चलाएं, या गायत्री मंत्र 11 बार बोलें। फिर महालक्ष्मी की आप खड़क द्वारा स्त्रोत चला सकते हैं, जिससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी का स्त्रोत है ये, आप इसे प्ले कर सकते हैं, आजकल यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड देन आप आरती करें। तो व्हेन जब आप ये मंत्रों का उच्चारण करेंगे या प्ले करेंगे, दोनों से क्या है, आपके घर में साउंड जनरेट होगी और स्पेस एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। जब ये पांचों एलिमेंट अवेलेबल होंगे तो हमारे जो गॉड हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे, बिकॉज उन्होंने हमें इन्हीं पांचों तत्व से बनाया है। तो आपको इन्हीं पांचों तत्व को इकट्ठा करके आपको इस दिवाली पर पूजा करनी है। तो रविशा जी, आपने 5 एलिमेंट्स का भी जिक्र किया, जो 5 तत्व बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है इस बार की दिवाली पूजा में, ताकि जो फल का जो लाभ है वो हमें और अच्छे तरीके से मिल सके। बहुत शुक्रिया रविशा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे दर्शकों को इतनी खास टिप्स देने के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।